नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो सीरीज चल रही है उसमें रीजनिंग का आज हमारा कौन सा है? आज हमारा 13वां सेट है, सेट नंबर 13 है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5 व्यक्ति हैं एम, एल, एम, एन, ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के परितः बाहर की ओर मुख, ये देखिए बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी कि ऐसे वृत्ताकार मेज हो गई। अब इसमें क्या है, ये लोग बाहर की तरफ मुंह करके, कौन कितने हैं? 5 हैं, यानी 1 2 3 4 और 5, ये बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो क्या होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट। और जब ये हम क्लॉकवाइज जब टर्न करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? राइट। क्योंकि इसमें बायां और दायां का चलेगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या है? पी जो है वो एल के, यानी अगर एल यहाँ पे है तो उसके दाईं ओर क्या होगा? नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे ठीक बगल में बैठा है। नेक्स्ट बोल रहा है एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाईं ओर दूसरे, यानी कि यहाँ पे एक छोड़ के एक दूसरे स्थान पे। अब क्या बोला? एन पी और एम के ठीक बगल में। एन जो है क्या है? पी और एम के बगल में, यानी कि एन बैठेगा एन दोनों के बगल में। लास्ट क्या बचा हमारा? ओ। तो अब पूछ रहा है एल के बाईं ओर, एल का बायां क्या होगा? इस साइड होगा। तो इस साइड में कौन कौन बैठा है? ये साइड हमारा ओ बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान क्या लेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। तो क्या दिया है? 45, यानी 45, 76, क्वेश्चन मार्क है, फिर 168 और 2 देखिए 45 से 76 जाने में कितना हो रहा है? 45 से यहां तक जाने में तो देखें तो 31, यानी 31। ठीक है जी। इसके बाद यहां आएंगे और हम यहां से यहां तक में कितना हो रहा है? तो देखिए 8 1 12 में से 6 6 61। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए 31 61। अगर हम यहाँ पे 41 51 तो 61 एक सीरीज आ गया, 31 41 51 61। तो आइए देखते हैं 76 में 41 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 1 7 7 4 11, यानी 117। तो क्या 117 में 51 जोड़ने पे 168 आएगा? जोड़ के देखिए 7 1 8 और 11 5 16। जी हाँ, यानी हमारी ये सीरीज क्या है? एकदम परफेक्ट और सही है। तो क्या हो जाएगा? 117 इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये समीकरण दिया है, इसमें कौन सी गढ़ती संक्रियाएं क्रमिक रूप से रखी जाएं तो संतुलित, यानी किसको रखने पे क्या होगा? ये संतुलित हो जाएगा। तो इसका मैंने पहले बताया कि इसका कोई ट्रिक नहीं होता। इसमें क्या है, हमें अपने खुद के विवेक और प्लस दूसरा क्या करते हैं, इसमें एक एक पुट करके देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इसके बाद क्या है? ये इनटू सब में, यानी कि ये जो पार्ट है 10 इंटू 5, यानी कि 50 होगा। क्या होगा? 50। ये वाला, यानी कि ये जो तीन मिलके 50 के आसपास बनाएंगे। 50 से बड़ा होगा, कम होगा या बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें अब क्या करना है? सिर्फ इन दोनों का यूज करके बस देखते जाएंगे ये दोनों पे, यानी कि 20 डिवाइड बाई क्या है?
4 इंटू 8, ये क्या बनाया यहाँ पे, ये इससे डिवाइड होगा तो कितने 5 और 8 5 40, तो 40 50 से क्या होता है छोटा, ये वाला चिन्ह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर 2 में फिर ऐसे ही 20 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 8, तो जब ये करेंगे तो ये कितनी बार 2 बार, और 2 इसको कितनी बार करेगा 10, देखिए कितना आएगा 10, तो 10 भी छोटा होगा 50 से, यहाँ पे क्या दिया ये भी बड़ा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 में कीजिए, ये क्या है ऑप्शन 1 से ये ऑप्शन 2, जब ऑप्शन 3 को हम पुट करेंगे तो देखिए क्या है 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8, अब देखिए ये कितना होगा 5 और 8 और 5 40, कितना 40, तो 40 छोटा होता है किससे 50 से, यहाँ पे क्या दिया है छोटा होता है 50 से, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है सही जवाब। क्रॉस चेक करना है तो चौथे को भी पुट करके देख सकते हैं, तो जब चौथे को हम पुट करेंगे तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8, ये कितनी बार जाएगा 5 और 8 और 5 क्या होगा 13, 13 50 के बराबर होगा जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा यानी ऑप्शन 3 ये क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, पूरा करना है श्रृंखला को, क्या दिया है एक्स यू ओ एल फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले क्या है फर्स्ट लेटर निकालना है, तो देखिए एक तो मैंने पहले बताया आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो भी कोई नहीं, आप फटाफट क्या करेंगे ए से जेड तक, यानी ए से एम और एन से जेड तक लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन से उल्टा, अब इसी में हम क्या करेंगे पूरा कॉम्बिनेशन बना लेंगे, सिर्फ इतने में ही पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है एक्स से यू, एक्स यहाँ पे है, यहां से यू जाने में क्या हो रहा है 1 2 3 माइनस का 3, ठीक है जी, और ओ से एल, ओ कहाँ है यहाँ पे, यहां से फिर 1 2 3 यानी माइनस का 3, तो यू से भी माइनस का 3 होगा, तो यू से माइनस का 3 क्या होगा 1 2 3 यानी आर, तो पहला लेटर हमारा क्या मिल गया इसका आर, किसमें है चौथे में एस है, ये खत्म 3 हो गए। नेक्स्ट देखिए जे से वाई आ रहा है, तो जेड से वाई, ठीक है जी माइनस का 1, डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू से बी, यहाँ पे भी क्या है माइनस का 1, तो वाई से -1 क्या होगा एक्स, तो नेक्स्ट क्या एक्स हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी खत्म हो गया हमारा, बस 2 बचे। अब देखिए सॉरी ये देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे y है, ये भी खत्म, तो केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर 2 में ही r और x है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा सही जवाब, यानी आर एक्स और पी एस इसका क्या बनेगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में भी सेम वही है, सीरीज आ रही है, इसको अगली संख्या क्या होगी सीरीज को पूरा करना है, देखते हैं। ये देखिए पहले फर्स्ट भी, सेकंड, फिर 79 237 241 और आगे हमें बताना है। अब देखिए 77 से 77 जाने में क्या हो रहा है, इंटू का 1 करेंगे तो हो जाएगा, और यहां से यहां क्या है +2, क्या करेंगे +2, 79 से 237 क्या होगा इंटू 3, 3 कीजिए 9 3 27 और कितना 2 हाथ से 7 3 21 2 3, अब देखिए हो क्या रहा है, और यहां से यहां तक क्या होगा +4, देखिए इंटू 1 +2 इंटू 3 +4, ये तो बढ़ते जा रहा है और ये अल्टरनेट पे इंटू प्लस का चिन्ह, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंटू 5, देखिए
1 2 3 4 5 और प्लस के बाद गुना। देखिए गुना प्लस फिर गुना, तो करिए 5 एकम 5 और 24 पचे 120, क्या आया 1205। 1205 है, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्या होगा 1205। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या है, कथन निष्कर्ष का है। 3 कथन दिए हैं, 3 निष्कर्ष हमें करना है। अब देखिए क्या है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं, तो क्या है बुक्स, पुस्तकें यानी बुक, तो सभी जो पुस्तकें यानी बुक है ये क्या है प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो गई। ठीक है, देखिए ये क्या हो गई बुक और ये प्लास्टिक। ठीक है जी। अब बोल रहा है कुछ प्लास्टिक कप है, क्या है कुछ प्लास्टिक क्या है कप है, तो ये क्या हो गया कुछ हमारे ये जो प्लास्टिक है ये क्या कप के पार्ट हो गए। अब बोला सभी कप गिलास हैं, ये जो कप है वो क्या है गिलास है, तो सभी कप ग्लास बनेंगे कब, जब इसको ये ऐसे काटेगा। ठीक है जी, तो क्या बन गया ये सभी कप ग्लास बन गए। ठीक, तो अब देखिए अब पढ़ते हैं हम इसको। बोला कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं, तो क्या है प्लास्टिक के कुछ भाग को कवर कर रहा है बुक, तो क्या होगा ये सही, कुछ प्लास्टिक पुस्तक हैं। बोला सभी प्लास्टिक कप हैं, जी नहीं, सभी प्लास्टिक कप नहीं है, कुछ प्लास्टिक कप है, तो क्या हो जाएगा ये गलत निष्कर्ष हो गया। तीसरा बोला कुछ कप गिलास है, तो कुछ कप जो ग्लास, जी हाँ सभी है तो कुछ भी होंगे, सभी कप ग्लास है यानी इसका मतलब कुछ भी होंगे और सभी भी होंगे, तो क्या होगा ये निष्कर्ष भी हमारा सही है। तो अब क्या देखते हैं, तो पहला और तीसरा यानी देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है और दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ये देखिए नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं, यानी कि इसमें 3 सही होंगे, 3 सही होंगे एक नहीं होगा। आइए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है ए एंड सी, तो हमने क्या किया ए बनाया और सी। अब देखिए क्या एंड का मतलब क्या है, एंड का अर्थ है ए बी का भाई, यानी ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या बन गया ब्रदर। अब बोल रहा है सी और प्लस ई, यानी सी का रिलेशन ई से किस प्रकार है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है ए बी का पिता है, यानी ये क्या हो गए फादर ऑफ ई, ठीक है फादर बन गए। चलिए ई के जी के साथ किस प्रकार संबंध है, तो ई का ये क्या है ये वाला संबंध बन रहा है, तो ए बी की माता है, यानी ये क्या हो गए नेगेटिव, और ये क्या मदर, यानी ई क्या है जी की मदर। ठीक है जी, फिर अगला संबंध जी हो गया हैज आई, तो हैज का मतलब क्या है ए बी की पत्नी है, यानी जी भी क्या है नेगेटिव और किसकी इसकी वाइफ, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। प्लस माइनस क्या हम दिखाते हैं लिंग को यानी सेक्स को, फीमेल है या मेल है, नेगेटिव यानी फीमेल, पॉजिटिव यानी मेल। अब देखिए आई के बाद क्या है एंड के, तो अब के साथ क्या संबंध है एंड, एंड का अर्थ क्या है ए बी का भाई है, ये क्या है के का भाई, ये क्या है ब्रदर, कौन आई क्या है के का ब्रदर। के बाद फिर एम, ये आ गए एम महोदय, क्या है के प्लस एम, प्लस का अर्थ क्या है ए बी के पिता है, यानी ये भी प्लस हो गए
और ये क्या हो गया, एम के फादर, एम के फादर हो गए। ठीक है जी। अब देखिए एम @o, ओ के साथ क्या है, @ का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी एम क्या है, ओ की बहन, तो एम ओ की क्या है, सिस्टर। अब देखिए, अब एक एक पढ़ते हैं और मिलाते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखिए एम के की पुत्री है, एम क्या है, एम के की पुत्री, जी हाँ, माइनस है यानी फीमेल है, और के फादर है तो ये इसकी क्या हो गई, पुत्री जी, ये वाला सही है हमारा। हमें कौन सा ढूंढना है जो गलत है। अब बोला ओ के की पुत्री है, ओ क्या है, के की पुत्री, जी इसका पुत्र है कि पुत्री इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि इसका लिंग निर्धारण नहीं हुआ है, तो ये पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, तो ये क्या बोल रहा है, पुत्री है, तो ये हमारा ऐसा हम नहीं कह सकते। इसको देख के आगे देखते हैं, के ओ के पिता हैं, तो जो के हैं ओ के पिता, जी हाँ, ये क्या है, एम इसकी बहन है, तो एम के पिता ओ के भी पिता होंगे, तो ओ के क्या है, ओ के पिता जी। अब सी जी के नाना है, सी हो गए, और जी, जी की मदर, मदर के फादर, जी हाँ, मदर के फादर क्या होते हैं, नाना, तो सी जी के नाना, यानी हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत आया, तो हमें क्या है, गलत चूज करना था, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है के एल एम एन एस और पी एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे, यानी एक हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार मेज हो गया। अब देखिए क्या है, 6 हैं, टोटल कितने हैं, 6, तो हम 6 को बिठा लेते हैं, 6 हो गए हमारे। अब देखिए केंद्र की ओर मुख करके हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे, तो जब इस साइड जाएंगे तो क्या होगा हमारा, राइट, और इधर को जाएंगे तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक, अब देखिए पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एस अगर हमारा यहाँ है तो इसकी कितने, बाईं ओर, यानी 1 2 3, तीसरे स्थान पे पी है। ठीक है जी। के एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, एस के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया। के एल, के और एल एक दूसरे के सामने है, के और एल एक दूसरे के सामने हो गए। एम एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम क्या है, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो लास्ट में क्या बच गया, देखिए क्या बचा, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन, एन बच गया हमारा, तो एन यहां पे आएगा। अब बोल रहा है एम के सामने कौन बैठा है, तो एम के सामने कौन बैठा है, एन बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या होगा, सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से, ये इन दोनों से। पेंटर क्या ब्रश की मदद से अपना काम करता है, ब्रश से पेंट करता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, देखिए कोयला प्लास्टिक संयंत्र तो हो नहीं सकता, कोयले से डॉक्टर का कोई मतलब नहीं, प्लास्टिक से भी, संयंत्र से भी, क्या है, स्टेथोस्कोप, जिससे दिल की धड़कन मापी जाती है, जैसे जो कान में लगा के डॉक्टर देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, तो डॉक्टर क्या है, स्टेथोस्कोप से अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या है, दो समुच्चय दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड समुच्चय, तीसरे समुच्चय को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 5 और 9 मिलके 450 बना रहे हैं, 5 9, ये क्या बन रहा है, 450, 7 12 840, तो ये देखिए 5 और 9 में गुणा करके और इसमें 10 का गुणा करें तो 450 मिल जाएगा हमें। देखिए 5 9 45 और इंटू 10 450।
ठीक उसी तरह देखिए 1284 इंटू 10 840। तो हमें क्या है, दोनों का गुना इंटू उसका 10 गुना करेंगे तो हमें ये संख्या मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं। 13 10 क्या होगा, 13 10 130, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1300 आएगा। 1350 दिया नहीं। 12 8, 12 8 का करेंगे तो 96, तो क्या होगा 960 इंटू 10 करेंगे 960, 930 दिया है नहीं। 11 में 7 का करेंगे 77, और जिसका 10 गुना करेंगे तो 770, ये भी नहीं है तो लास्ट हो ही जाएगा, करके भी देखते हैं। 6 9 54, और इसमें 10 का गुणेंगे तो 540, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में दिया है रेड रिबन को CUDU बोलते हैं, एप्पल इज रेड को NUMUCU, रेडिश इज व्हाइट को MUKURU, और ईट रेडिश को RUPU के रूप में लिखा जाता है। तो व्हाइट को क्या लिखेंगे? जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, व्हाइट। हम देखेंगे ये किस में है, किस में है, व्हाइट, व्हाइट। अब इसके जो अलग जो दो बचे, इन दोनों को हमें ढूंढना है कि ये किस में है, रेडिश और इज। तो देखिए हमें एप्पल इज, इसमें इज मिल रहा है, और ईट रेडिश में रेडिश मिल रहा है। तो इन दोनों के साथ इसका कंपेयर करेंगे। देखिए इसको हम पहले इसके साथ करेंगे तो इसमें क्या है, ईट रेडिश, इसमें रेडिश, दोनों में क्या है, एक कॉमन है, तो दोनों के कोड भी कॉमन मिलेंगे। देखिए इसमें क्या है, RU और PU, इसमें क्या है RU, यानी RU कैंसिल कर देंगे, रेडिश का हो गया हमें। इसके साथ फिर इसको कंपेयर करेंगे एप्पल इज रेड का, तो देखिए NUMUCU, इन तीनों में से इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी MU है, यहाँ पे भी MU, तो MU क्या हो गया, इज का। लास्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट, तो व्हाइट का क्या होगा, KU, क्या बन गया हमारा, KU। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट श्रृंखला का आ गया, दिया है। तो सबसे पहले मैंने सिंपल बताया, आपको जोटी या फिर उससे भूल जाता है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको तुरंत क्या करना है, लिखना है ABCD। लिख लिया आपने, अब कीजिए सीधे। देखिए U से O, U यहाँ पे है, O यहाँ पे, कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5, माइनस का 6। O से I, देखिए 1 2 3 4 5, माइनस का 6। I से C, तो 1 2 3 4 5, माइनस का 6। तो C के बाद -6 कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या मिल गया हमें, W। फर्स्ट W मिला, तो 1 और 2 खत्म, सिर्फ दो ऑप्शंस को देखने हैं। दो ऑप्शन में भी देखिए U और V, दोनों में से जो हमें एक मिल जाएगा तुरंत हो जाएगा। देखिए S से M, तो S से M जाने में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सेम सीरीज चल रही है, तो A से 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी U किसमें है, ऑप्शन नंबर 3, WU। ऑप्शन नंबर 4 में भी है, बस हमारा आ गया WUTR, यही हमारा सही आंसर बनेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है, नीचे समीकरण दिया है, इसमें बोल रहा है किसी दो चिन्ह को बदलने से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। लाना क्या है हमें, 92। ठीक है जी। तो अब मैंने पहले भी क्या बताया, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। तो देखिए 92 लाने के लिए अगर हम देखें 36 में 16 का करेंगे तो क्या बहुत बड़ी संख्या बनेगी, कितनी बन जाएगी, ये करीब करीब बनेगी आपकी 540 से भी ज्यादा, 540 से भी ज्यादा बनेगी, 550 से ऊपर की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, इनटू को
तो कौन कौन से हैं, सिंपल सा देखते हैं। एक तो 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। तो हम इन दोनों को अभी छोड़ देंगे, मान लेंगे कि नहीं हो सकते। आइए इन दोनों को करके देखते हैं। ऑप्शन ए को पहले पुट करेंगे और फिर सेकंड को। देखिए ये आधा हो गया हमारा, क्या हम 4 की जगह 2 ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए क्या है, 49। अब देखिए यहाँ पे कि प्लस और उसको चेंज करना है, तो प्लस की जगह क्या, इंटू आ जाएगा। इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 36 प्लस 16। ठीक है जी। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए, ये क्या, 16 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 49 इंटू 16/7। और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 52। अब देखिए 7 से सॉल्व कीजिए इसको, तो 7 से 49 कितने बार कटेगा, 7 बार। और फिर 7 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 सत्ते 42, 7 और 112 आ गया। क्या है, 112। 7 एकम 7 और 4 11। इसमें से क्या करें, सॉरी यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा। 36 क्या है, माइनस है, माइनस का 36 और ये 16, 16 घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20। 36 में से 16 हटेगा तो क्या आएगा, 20। यहाँ पे क्या आएगा, 20। 112 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा, 92। हमारा क्या है, 92 लाना है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा क्या है, सही जवाब। ये हो गया। क्रॉस चेक करना है तो आपके लिए होमवर्क होगा, आप 3 नंबर को भी रख के देख लेना। ठीक है जी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो पाक्ष में अक्षर। ये देखिए, इससे ये बना है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, देखिए क्या है, सी के बाद डी, एल एम ए बी, यानी +1 हो रहा है। तो आर के बाद एस, एस से कितने, सभी। ए के बाद बी, आई के बाद जे। तो एस बी जे देखिए किसमें, एस बी जे। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही जवाब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, HAUNT को ये लिख रहे हैं, BRUNT को। ठीक है जी, तो उसी कूट भाषा में थ्रो को क्या लिखेंगे, क्या है, थ्रो को क्या लिखेंगे। अब देखिए H से K, सिंपल सा वही, जब भी हमारा ऐसा आएगा तो हमारे हमसे जब याद नहीं हो पा रहा तो सिंपल यही करेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ लिख लिया हमने। H से कहा जा रहा है, K। तो देखिए H के बाद के क्या है, 1 + 3। और फिर B से E भी +3। तो T से +3 करेंगे तो 1 2 3 W आएगा। आ गया जी, यानी ये दोनों खत्म, 2 बचे। अब देखिए A से V, A है, A से B आने में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 माइनस का 5। और U से फिर P आने पे भी 1 2 3 4 5 माइनस का 5 हो रहा है। तो H से भी -5 कीजिए, H यहाँ पे तो -5, तो 1 2 3 4 5। C, WC किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ये क्या है, WB, ये भी खत्म। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से लगाना। देखिए HE सब में सेम है, AA 3 में आ गया, इसमें क्या है, D, इसमें L। तो अब देखिए 4 के बाद 5, यानी सबसे लास्ट में 4 और 5 आएंगे। 4 और 5 जिसमें लास्ट में, उसको देखते हैं किसमें, 3 में। ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा खत्म। अब इन 3 को देखते हैं। देखिए HEAT, HEAL, HEAP। तो P क्या होगा, सबसे पहले आता है। इसके बाद सॉरी, L आएगा, L के बाद P के बाद T, यानी कि 2 3 1। क्या बना, 2
3 1 4 5। देखिए किसमें है, 2 3 1 4 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा दर्पण प्रतिबिंब को पहचानना है। तो देखिए जब हम यहां पे रखेंगे तो इसका इमेज क्या है, ऐसे उल्टा नीचे की तरफ बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसने उलाट दिया है, ये ऑप्शन हमारा पहले से खत्म। टी उल्टा सीधा किसी में है नहीं है। ये पी क्या है, पी इधर आएगा तो ऐसे बी बनेगा, पी क्या बी, बी जिसमें है इसमें डी बना दिया, ये ऑप्शन भी खत्म हमारा। ई क्या है, नीचे भी आके ई ही बनेगा, तो किसमें है, यहाँ पे उल्टा बना दिया, तो ये भी खत्म। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इसका सही जवाब। अब देखिए दिया है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 5 पंचभुज है, इसमें एक लाइन। 5 से क्या हो गई, 4 भुजाओं वाला बन गया, इसमें 2 लाइन। ये क्या हो गया, ये ऐसी बड़ी लाइन थी यहाँ पे खड़ी हो गई। फिर यहाँ पे बड़ी लाइन है, यहाँ पे खड़ी लाइन है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे क्या होगा बड़ी लाइन 5 होगी, 2 3 4 5। देखिए बड़ी लाइन 5 किसमें है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गए। 1 2 3, इसमें देखिए 2 4 6 है, ये भी खत्म, इसमें 2 4 5 ऑप्शन। बाकी हमने पूरी आकृति देखी नहीं, सिर्फ बड़ी और खड़ी लाइन से भी निकाल लिया। और निकालना होता तो हम क्या करते, देखिए 5 भुजा है इसमें, 4 3, इसमें 2, 2 से फिर क्या बनेगा, ये वाली भुजा खत्म, केवल ये वाली भुजा रह जाएगी, तो यहाँ पे ये भुजा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न में अंतर्निहित हो। देखिए तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो हम, ये लाइन आ गई, ये लाइन और ये, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, सॉरी ये यहां तक का नहीं है, ये देखिए ये यहां तक, और इसको हम ये मिलाएं, ये और ये, तो कौन सी आकृति बनी, ये वाली आकृति हमारी क्या है यहाँ पे बन रही है। त्रिभुज का देखिए, ये ऐसे त्रिभुज में ऐसे काट के कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल सा एक ये मिल रहा है, तो ये भी आकृति घूम गई। लेकिन ये क्या है, बिना घुमाए सेम आकृति मिल रही है। ऐसे 2 लाइन वाला कहीं पे भी कट 2 लाइन का नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे कोई डबल लाइन वाला कहीं पे नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सिर्फ ये बी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट देखिए पेपर को काट के मोड़ा गया है, तो क्या बनाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये 3 है, और 3 में भी जब ये जो कट आ रहा है इसके बीच में 1 है, तो 3 यहाँ पे है, तो जब इसको इधर को खोलेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे 3 बनाएंगे। फिर जब इधर को खुलेगा तो यहाँ पे भी 3 बनाएंगे, और यहाँ पे भी 3 बनाएंगे, यानी कि ये कितने सारे खानों में 3 3 बनाएंगे। तो देखिए किसमें है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये कैसे बना रहा है, 3 3 3 3, लेकिन ये जो है क्या है, केवल 2 बना रहा है। जबकि यहाँ पे ये खुलेगा तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, ये चारों जगह पे ये भी बनेगा। तो 2 बना है नहीं, यहाँ पे 4 बने हैं, लेकिन इसमें क्या है डबल डबल है, इसमें भी डबल है नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 3 है, ये भी बना, 3 ये भी बना है, 3 ये, और 3 के बाद ये भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो इस तरह से हमारा ये समाप्त हुआ सेट। ये क्या था, ये सेट नंबर हमारा 13 था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।